मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग मेरे चैनल स्प्रिंग कहानियाँ और ब्लूम कहानियाँ के माध्यम से मेरी आवाज़ से भली भांति परिचित हैं। आप लोग 5 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। यूट्यूब पर आए नियमों में कई सारे बदलाव और स्ट्रिक्ट पॉलिसी आ जाने की वजह से आज मुझे आप लोगों के सामने ये फेस कैम वीडियो बनाना पड़ रहा है। करीब 2 कहानी पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि शायद ये कहानी मेरे चैनल की आखिरी वीडियोज़ होगी। लेकिन मैं ये 5 साल का सफ़र यूँ ही तो नहीं बंद करना चाहती हूँ। आखिर क्यों मैंने सोचा कि ये कहानी मेरे चैनल की लास्ट कहानी होगी? बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं अपनी यूट्यूब की 5 साल की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। 5 साल की यूट्यूब जर्नी में कई सारे उतार चढ़ाव आए। कभी-कभी मैं बिल्कुल अपना हौसला भी हार गई हूँ, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट, प्यार और सहयोग की वजह से मैं एक नई उम्मीद के साथ अपनी इस जर्नी को नए तरीके से शुरू किया है। लेकिन मैं अपनी 5 साल की यूट्यूब की जर्नी के हर उतार चढ़ाव, हर मुश्किलों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग मेरे परिवार हैं और मैंने ये सोचा भी क्यों, इन सारी बातों को मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। लेकिन मैं इन चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट ऐसे नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ आगे। आप लोग मेरे 5 साल की जर्नी के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में मुझे राय भी अपनी ज़रूर दीजिएगा। हमेशा से आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज ये वीडियो बनाते हुए मेरी आंखें नम हैं, क्योंकि शायद ये मेरे चैनल का आखिरी वीडियो हो सकता है। 5 साल पहले जब मैंने यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा था, तब मेरे पास ना कोई टीम थी, ना कोई अनुभव और ना ही ये पता था कि आगे क्या होने वाला है। बस एक सपना था और उस सपने को पूरा करने की जिद थी। मेरा पहला चैनल जीके का था। मैंने पूरी मेहनत और लगन के साथ उस पर काम किया। करीब 1 साल बाद वो मोनेटाइज भी हो गया, लेकिन जितनी उम्मीदें थी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने दूसरा चैनल शुरू किया, हिंदी जोक्स एंड स्टोरी के नाम से। वहाँ भी आप लोगों का थोड़ा बहुत प्यार मिला, लेकिन मैं अभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुँच पा रही थी जिसकी तलाश थी। इसके बाद मैंने तीसरा चैनल शुरू किया, कहानियों का। शुरुआत में मैं अलग अलग लेखकों से कहानियाँ लिखवाती थी। माता पिता, परिवार और रिश्तों से जुड़ा कंटेंट आप लोगों तक पहुँचाती थी। सच कहूँ तो उस समय मुझे भी नहीं पता था कि ये सफ़र मुझे कहाँ लेकर जाएगा, लेकिन शायद महादेव की कृपा और आप सभी के प्यार ने मेरी किस्मत की दिशा बदल दी। धीरे धीरे मेरा कहानी वाला चैनल चलने लगा, व्यूज़ आने लगे, लोगों का प्यार मिलने लगा और पहली बार लगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। मैं दिन रात काम करती थी, हर वीडियो के पीछे घंटों की मेहनत होती थी और जब सफलता मिलने लगी तो ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर शुरू हो गया हो। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वो साल मैं कभी नहीं भूल सकती। उस महीने मेरी अब तक की सबसे अच्छी इनकम आने वाली थी। मैंने बहुत सारे सपने सजाए थे, मैं बेहद खुश थी। लेकिन वो एक सुबह मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। जब मैंने अपना फ़ोन खोला तो यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया हुआ था। जब मैंने अपना मेल खोला तो मेरी दुनिया जैसे रुक गई। यूट्यूब ने मेरा चैनल डीमोनेटाइज कर दिया था। कारण क्या बताया गया, उन्हें लगा कि मैं किसी और का कंटेंट इस्तेमाल करती हूँ। उन्हें लगा कि मेरी आवाज़ मेरी अपनी नहीं है। उन्हें लगा कि मैं कहीं से वीडियो उठाकर अपलोड कर देती हूँ, जबकि हकीकत ये थी कि उस चैनल के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के अनगिनत घंटे दिए थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई है। मैंने यूट्यूब पर ना जाने कितने वीडियो देखी। किसी ने कहा सारी वीडियो डिलीट कर दो, किसी ने कहा चैनल बदल दो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। यूट्यूब ने अपील का ऑप्शन दिया था, मैंने अपील की, लेकिन जब मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि मेरे चैनल में समस्या क्या है, तो मैं यूट्यूब को कैसे समझाती। मेरी पहली अपील रिजेक्ट हो गई। 1 महीने बाद दूसरा मौका मिला, मैंने फिर अपील की, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गई। उस दौरान सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का था कि मेरी मेहनत की कमाई भी चली गई। वो पैसा जिसके लिए मैंने रातें जाग कर काम किया था, वो भी ख़त्म हो गया
और करीब 150 वीडियो मैंने अपने इन हाथों से रातों को जाग कर डिलीट किया, अपनी मेहनत को खुद अपने हाथों। और सबसे बड़ी बात, मेरे एक नहीं बल्कि दो चैनल डिमोनेटाइज हो चुके थे। ब्लूम कहानियाँ भी और हिंदी जोक्स एंड स्टोरी भी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, ऐसा लगने लगा था कि शायद अब सब खत्म हो गया है। फिर एक दिन मेरे पति वीडियो देख रहे थे, स्क्रॉल करते करते उनके सामने एक वीडियो आई। उसमें किसी ने बताया था कि अगर आपका कंटेंट जिस विशेष भाषा में है, आप उसी भाषा में अपना चेहरा देखकर एक वीडियो बनाइए और यूट्यूब को बताइए कि कंटेंट आपका अपना है, वॉइस आपकी अपनी है। उन्होंने मुझे कहा कि एक बार आखिरी कोशिश कर लो, लेकिन उस समय तक मैं इतनी निराश हो चुकी थी कि मुझ में हिम्मत ही नहीं बची थी। मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, एक आखिरी बार, बस एक आखिरी बार कोशिश कर लो। शायद वो मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला था। मैंने वो वीडियो बनाई। अगले दिन भी मैं बहुत परेशान थी, मन भारी था। उसी दिन मैं अपनी सासू माँ के साथ महादेव के मंदिर गई। मैंने महादेव के सामने सिर झुकाया और बस यही कहा, अब जो होगा आपकी मर्जी। मंदिर से वापस आने के बाद ना जाने क्यों अचानक मन हुआ कि यूट्यूब स्टूडियो खोल कर देखूं। और जब मैंने स्क्रीन देखी तो कुछ सेकंड तक मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। मेरा चैनल फिर से मोनेटाइज हो चुका था। आज भी उस पल को याद करती हूँ तो आंखें भर आती है। ऐसा लगा जैसे महादेव ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गिरने से बचा लिया हो। उस दिन मैंने एक बात सीखी, जब इंसान पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है तो भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। इसके बाद मैंने नए हौसले के साथ फिर से शुरुआत की, लेकिन मैंने एक और चीज़ नोटिस की। अगर लगातार एक ही तरह की कहानियाँ सुनाई जाए तो दर्शक धीरे धीरे बोर होने लगते हैं। इसलिए मैंने अपने कंटेंट में बदलाव किया। मैंने रोमांस, सस्पेंस, इमोशंस और नए नए विषयों की कहानियाँ लानी शुरू की। लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत थी शायद बहुत कम लोग जानते थे। मैं 10-10 लेखकों से बात करती थी, घंटों अलग अलग ऐप्स पर कहानियाँ पढ़ती थी। 10 में से 3 जवाब देते थे, 3 में से किसी एक की सोच मेरी सोच से मिलती थी। फिर हम मिलकर एक कहानी तैयार करते थे। कई बार रातें निकल जाती थी, कई बार एक कहानी के लिए कई दिन लग जाते थे। लेकिन जब आप लोगों का प्यार मिलता था तो सारी थकान दूर हो जाती थी। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है कि ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं था, ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था। मेरी खुशियाँ, मेरे आंसू, मेरी मेहनत, मेरी असफलताएं, मेरी सफलताएं, सब कुछ इस सफ़र से जुड़ा हुआ है। और अगर इस पूरे सफ़र में किसी ने मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया है तो वो आप लोग हैं। आप लोगों ने मुझे सिर्फ देखा नहीं, मुझे अपनाया, मुझ पर भरोसा किया, मेरी कहानियों को अपना प्यार दिया। और जब मैं टूट रही थी तब भी कहीं ना कहीं आप लोगों का साथ मुझे आगे बढ़ने की वजह देता रहा। और दोस्तों, इस पूरे सफ़र में एक बात जो कभी नहीं बदली वो है आप लोगों का प्यार। जब जब मैं गिरी आप लोगों ने मुझे संभाला, जब जब मैं निराश हुई आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी। हर बार आप लोगों ने मुझे अपना साथ दिया है, जब जब मुझे आप लोगों की ज़रूरत हुई। और जब जब मुझे लगा कि शायद अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तब तब आप लोगों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूँ। आज भी आप लोग उसी तरह मेरा साथ और समर्थन कर रहे हैं, जिसके लिए मैं दिल से आपकी आभारी हूँ। लेकिन आज मैं आपसे दिल की एक बात करना चाहती हूँ। समय के साथ यूट्यूब बहुत बदल चुका है। पहले और आज के यूट्यूब में बहुत अंतर आ गया है। नए नए नियम, नई नीतियाँ और लगातार बदलते सिस्टम के कारण कहानी वाले बहुत से चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं या उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं पिछले कुछ समय से ये सब देख रही हूँ और सच कहूँ तो इसी वजह से कई दिनों से एक दुविधा में थी। एक और सच ये है कि आज यूट्यूब पर सिर्फ व्यूज के माध्यम से होने वाली कमाई पहले जैसी नहीं रही। दूसरी तरफ मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छी और नई नई कहानियाँ दूँ। इसके लिए मुझे लेखकों से बात करनी पड़ती है, उनकी कहानियाँ लेनी पड़ती है, उन्हें पेमेंट भी करना पड़ता है और फिर उन कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि किसी का कंटेंट बिना अनुमति के इस्तेमाल ना हो।
मैं किसी की कहानी चुरा कर अपलोड नहीं करती। मैं लेखकों की अनुमति के साथ उनकी मेहनत का सम्मान करते हुए उन्हें पेमेंट करते हुए ही काम करती हूँ, और यही कारण है कि मेरी कोशिश रहती है कि जो कहानी शुरू हो उसे पूरा सम्मान मिले, वो अधूरी ना रहे और आप लोगों को इंतज़ार में ना छोड़ा जाए। इसलिए आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं आप सबसे कोई मदद मांग नहीं रही, बल्कि सिर्फ अपना दिल खोल कर अपनी बात कह रही हूँ। बिना इनकम के यूट्यूब पर काम करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, और मुझे राइटर को पेमेंट भी करना पड़ता है, जिसके लिए अगर मेरे पास इनकम होगी तभी मैं उन्हें पेमेंट कर पाऊँगी। इसलिए ही मैंने आप लोगों से चैनल छोड़ने की बात कही थी। लेकिन यूट्यूब ने अब क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के कई नए तरीके दिए हैं। उनमें से एक है टैग प्रोडक्ट्स और एफिलिएट प्रोग्राम। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कभी आपको मेरे वीडियो में दिखाए गए या टैग किए गए किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत महसूस हो, तो आप उसी लिंक के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं। मैं अब से अपने हर वीडियो में प्रोडक्ट टैग कर दिया करूँगी। इससे आपके लिए कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूट्यूब की तरफ से मुझे एक छोटा सा कमीशन मिल जाएगा, और वही छोटा सा आपका मेरी तरफ बढ़ाया गया कदम मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। उससे मैं और बेहतर कहानियाँ ला पाऊँगी और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं तभी खरीदिएगा। मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं होगी। इस समय बहुत सारे स्टोरी के चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं, इसलिए मैं समय समय पर फेस कैम वीडियो बनाती रहूँगी, ताकि यूट्यूब को कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे मेरे चैनल के बारे में, मेरी आवाज़ के बारे में। आपका प्यार, आपका साथ और आपका समय मेरे लिए हमेशा सबसे बड़ी पूंजी रहा है। अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो देखते हैं, कहानी सुनते हैं और दिल से एक अच्छा सा कमेंट कर देते हैं, तो वो भी मेरे लिए किसी बड़े सहयोग से कम नहीं है। कई बार आप लोगों के कमेंट पढ़कर मुझे वो हौसला मिला है जो शायद किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता था। इसलिए आज मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा किया गया काम ईमानदारी से है, अगर आपको लगता है कि इस चैनल का सफ़र आगे भी जारी रखना चाहिए, तो अपना प्यार और समर्थन इसी तरह बनाए रखिए और टैग प्रोडक्ट के माध्यम से शॉपिंग कीजिए और मेरा हौसला और इनकम दोनों बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की राय इस बारे में क्या है। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। काफ़ी समय से मन में ये सारी बातें थी, लेकिन कभी कह ही नहीं पाई। आज लगा कि अपने परिवार से दिल की बात शेयर करनी चाहिए। बाकी आगे क्या होगा ये महादेव की इच्छा पर छोड़ती हूँ। अगर उनका आशीर्वाद और आप लोगों का साथ बना रहे, तो हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए किरदारों और नए एहसासों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखते रहिए। बहुत सारा प्यार, और अंत में हर हर महादेव। और अंत में एक बात और कहना चाहती हूँ, जो सूट मैंने लिया है, फ्लिपकार्ट से लिया है, उसे मैं टैग प्रोडक्ट में टैग कर दूँगी और उससे मिलते जुलते कई सारे सूट। उसका कपड़ा बहुत अच्छा है। अगर आप लोग कोई ख़रीदना चाहते हैं तो उसे ख़रीद सकते हैं। आप लोगों के कमेंट, प्यार और सपोर्ट ही बताएगा कि ये वीडियो मेरे चैनल का लास्ट वीडियो है या फिर एक नई शुरुआत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।